जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और फिर से मैं एक नया चमत्कार लेकर आई हूँ, अपने जीवन में घटित हुआ था जो। और आइए मैं सुनाती हूँ, कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें। मैं माया राजपूत चौहान एमपी इंदौर से खाटू श्याम जी पैदल यात्रा करती हूँ। और मैं यात्रा गई थी, तो यात्रा के दौरान मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा छाले हो गए थे। बहुत ज़्यादा छाले हो चुके थे मेरे पैरों में, क्योंकि इंदौर से जैसे ही निकली थी ना मैं, तो जून का महीना था। जून के महीने में तो हमेशा मैं जून के महीने में ही यात्रा करती हूँ। और जून के महीने में मैं यहाँ से निकली तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि पैर मतलब चेट रहे थे रोड के ऊपर चलने पर। और वो गर्म होने के कारण मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा छाले होकर बहुत खून निकल रहा था, और कंकर पत्थर गिट्टी सब चुभ रही थी, और बहुत स्थिति मेरे पैरों की बहुत ख़राब थी। पर फिर भी प्रभु का नाम जाप करते करते मैं चलती रही। चलते चलते राजस्थान के बूंदी गांव पहुंचे। वहां पर श्याम प्रेमी हमें लेने के लिए आए। उन्होंने बोला कि दीदी आज हमारे घर रुकना है, क्योंकि हम श्याम प्रेमी को यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि जंगल में कहाँ किसी घर रुके, और इतनी दूर का सफ़र रहता है। तो श्याम प्रेमी हमको बहुत सारे लेने आते हैं, बहुत सारी सेवा देने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे बूंदी गाँव में। तो वहाँ गार्डन में प्रोग्राम रखा था खाटू श्याम बाबा का, तो वहाँ बहुत सारे गायक भी आए थे। और वहाँ पर हमको वो फिर लेकर चले गए। अब वहाँ हम गार्डन में रुके तो बहुत सारे रूम बने हुए थे, पर रूम एक भी खाली नहीं। बोले दीदी आप यहाँ पे बैठिए, और हमको बिठा दिया। अब सारे गायक मिलने आ रहे, कोई मिलने आ रहा, कोई कहाँ से मिलने आ रहा, मतलब सबको जैसे ही पता चला तो सब मिलने के लिए, बहुत दूर दूर से भी बहुत लोग मिलने के लिए आए। तो मैं बैठे बैठे परेशान होकर मिलना, बाबा पता नहीं कहाँ ला के आपने मुझे बिठा दिया। मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ कहाँ बिठा दिया आपने मेरे को ला के। अब ऐसे बैठे बैठे बातचीत करते करते टाइम हो गया। मतलब भगवान मुझे कहीं कोना कुछ भी मिल जाए, ताकि लंबे पैर करके थोड़ा देर आराम कर लूँ, क्योंकि हमको 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलना ही होता है, क्योंकि हमारा टारगेट बना होता है। इतना हमको मतलब चलना है तो चलना ही है, क्योंकि अगर हम नहीं चलेंगे ना तो हमारी दूरी तय नहीं होगी, और हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। और हमारी मंजिल है खाटू श्याम बाबा। खाटू श्याम बाबा के पास हमें तो जाना है भैया, हमको पहुंचना है, कैसे भी करके कुछ भी करके जाना ही जाना है। तो इतना मतलब चलना होता है। अब ये हम इतना थक जाते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। तो फिर भी उसमें भी प्रभु की कुछ लीला होगी, फिर भी मतलब हम बैठे रहे। और मैं यही सोचती रही कि भगवान पता नहीं कहाँ उलझा दिया, कहाँ ला के पटक दिया। हम तो बहुत परेशान हो। इससे तो अच्छा कहीं जंगल में पड़े रहते तो कोई डिस्टर्ब करने वाला तो नहीं मिलता। प्रभु जी आपसे बात तो करती रहती, मैं आपका नाम जप तो करती रहती, कहाँ इस भीड़ भाड़ में मैं परेशान हो रही हूँ। उससे तो बढ़िया एकांत में रहना बहुत अच्छा आएगा। पर फिर ऐसी प्रभु की कृपा हुई, एक भैया उधर से आए और बोलते दीदी अभी रूम खाली नहीं है, अभी थोड़ी देर आपको बैठना पड़ेगा, और अभी सब तैयार हो रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है भैया बैठते। बोले एक काम करो ना, आप यहाँ पे बैठे हो कुर्सी पे, तो थक रहे होंगे, तो एक आराम से आप पैर फैला के आप बैठ जाना इस रूम में, यहाँ पर सामने आ जाओ। तो मैं वहाँ गई। अब वहाँ क्या देखती हूँ कि सामने बाबा श्याम बैठे हैं। मेरा तो भैया खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि बाबा श्याम को इतनी पास से कभी नहीं देखा था। फर्स्ट टाइम बाबा श्याम को मैं पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि खाटू भी जाते हैं ना हम लोग, तो दूर से देखते हैं बाबा को, दूर से दर्शन कर लेते हैं कि बाबा है। और कभी ये सोचा नहीं कि बाबा का शीश होता है, और मतलब फूलों से श्रृंगार होता है कि क्या होता है। बस बाबा के कहने जाते हैं, बाबा में खो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। और यहाँ तो भैया पापा पास में मिल रहे हैं देखने को। तो मैं बाबा को देखकर बहुत खुश हुई, और बाबा से बोला बाबा अब तो 1 इंच भर भी जगह मत करना मेरे लिए, इतनी सी भी जगह मत करना कहीं पे, मुझे तो यहीं पर सोना है, और यहीं पर आप मेरा भले नहीं भी सोने को मिलेगा ना, मैं आपके सामने बैठी रहूँगी, और रात भर बैठी रहूँगी। अब तो मतलब आपको देख के मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा करके ना मैं बैठी रही। और फिर उससे वापस से गायक सब आए, सब और मिलने वाले आ गए, सब मिलते जुलते रहे, बातचीत करते रहे, बाबा को भजन सुनाया हमने, सबने मिलके भजन वगैरह गाए। और ऐसे करते करते रात को 12 बज गई। कोई मेरा सिर दबा रहा, कोई मेरे हाथ पैर दबा रहा, कोई मतलब सेवाएं, सब अपनी अपनी सारी सेवाओं में भी लगे, और बातचीत भी हो रही हमारी, और मतलब सबको अच्छा लग रहा। पर मैं सोच रही हूँ कि मैं सो जाऊँ, या तो फिर मैं एकांत में अपने प्रभु जी से बात करूँ। अब ऐसा हो नहीं पा रहा कि मैं प्रभु जी से बात कर पाऊँ। अब क्या हुआ कि ना भैया सब गए, तो सबने देखा टाइम की 12 बज रहा है, तो अब दीदी को सोना है। तो मैंने बोला भैया हमको सोना है, तो हम सो जाते हैं। तो बोले ठीक है दीदी आप सो जाइए। और मैं बाबा से बोला, मैंने बाबा आज तो मैं आपको रात भर देखती रहूँगी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि ना मैं रात भर देखती रहूँगी। पर मैं ना लेट गई, तो मैंने बोला बाबा मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको रात भर देखती रहूँ, और मतलब बाबा आप तो मुझे देखते रहना। मतलब खुशी के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा। और पर मैं इससे ना गर्दन इधर से उधर नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मुझसे ना
उठते बैठने में भी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने बोला बाबा, लेट गई। बाबा से बोला, मैं बाबा बिल्कुल सामने थे। मैंने बोला बाबा आप मुझे रात भर देखते रहना, मैं तो आपको नहीं देख पाऊँगी क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है। और फिर क्या हुआ कि बस ऐसा बोल के सो गई और 4 बजे का अलार्म बजा, क्योंकि कुछ भी हो जाए, मैं 12 बजे सोऊँ, रात को 10 बजे सोऊँ, 11 बजे सोऊँ, कभी भी सोऊँ, मुझे 4 बजे मतलब उठना है, कुछ भी हो जाए उठना ही पड़ता है मुझे। तो उठ के अपना तैयार होके अपने बाबा श्याम को तैयार किया, अपना लड्डू गोपाल को अपने तैयार किया, अपनी राधा रानी को श्रृंगार वगैरह करके अपना पूजा सेवा करके चल दी। और मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पैरों में आज दर्द हो रहा है तो मल्लम पट्टी कुछ करनी है पैरों में, मतलब कोई दवाई खानी, कुछ नहीं खाना, मतलब बस वहाँ से निकले। और जैसे ही निकले अब थोड़ी दूर पहुँचे और मेरे स्वामी बोलते कि लो चलो चाय पी लेते हैं। तो मैंने चलो ठीक है चाय पी लेते हैं। अब वहाँ पर मतलब आप लोग पी लो, मैं बैठी हूँ यहाँ पर। मैंने सोचा आज मैंने तो दवाई भी नहीं खाई हैगी और ना तो मैंने पट्टी की और ना कुछ किया, तो मैं अपने पैरों को तो देख लूँ कि पैरों की कंडीशन क्या है। और आज तो मतलब कुछ दर्द भी नहीं हो रहा, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। अब मेरे से झुकते नहीं बन रहा, तो मैंने क्या किया, अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल निकाल के फ़ोटो खींचे और वीडियो बना के और फिर मैं देख रही हूँ। मैं देखती क्या हूँ कि मेरे बिल्कुल पैर एकदम चिकने हो गए, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मेरे पैरों में घाव थे, कि ब्लड निकल रहा था, कि कंकर चुभे हुए थे। मैं कुछ बता ही नहीं सकती, इतनी ज़्यादा कृपा हुई कि 4 घंटे 12 बजे सोना हुआ और 4 बजे मेरा उठना हुआ। और उसके बाद तो पता ही नहीं चला कि मेरे प्रभु जी ने इतनी ज़्यादा कृपा कर दी कि मेरे पैरों के सारे छाले गायब हो गए। ये था मेरे बाबा श्याम का चमत्कार और ऐसी कृपा की मेरे बाबा श्याम ने और मेरे पैरों के बिल्कुल छाले ठीक कर दिए। और ऐसे ही कृपा हमेशा मुझ पर बनाते रहे और हमेशा मुझे अपने श्याम सुंदर अपने दरबार यूं ही पैदल बुलाते रहे। गिनती नहीं याद है मुझे कि उन्होंने कितनी बार बुलाया होगा खाटू श्याम जी, पर गाड़ी से पर पैदल बुलाते हैं ना तो लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे हम स्वर्ग में जा रहे हों। बलहारे के सहारे की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो, लखदातार की जय हो, बिगड़ी बनाने वाले की जय हो। और आप लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो जीवन में एक बार ज़रूर जाना, और एक बार जाओगे ना तो प्रभु जी आपको हमेशा के लिए पकड़ लेंगे और हारे का सहारा है वो। तो एक बार ज़रूर से आप लोग जाना बाबा श्याम के दरबार में और हाज़िरी लगाना, क्योंकि सुनता है बाबा, सुनाने वाला चाहिए, भरती है झोली झोली फैलाने वाला चाहिए, खुला है द्वार खाटू श्याम का, कोई आने वाला चाहिए, कोई आने वाला चाहिए। बोल हारे के सहारे की जय हो। खाटू श्याम बाबा का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है और आप कहीं से भी हो तो एक बार ज़रूर जाएं बाबा श्याम के दरबार। हारे के सहारे की जय हो।